सैफी यूनुस, क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई जो अभिभावक कह रहे हैं वो गलत है, जो बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा अलग अलग स्कूलों से तस्वीर आ रही वो गलत है या सही है? स्कूलों का तर्क उसके साथ आप हैं या अभिभावकों की जो इस वक्त मांग है उसके साथ है? जी, हम दोनों के साथ हैं। ठीक है। मैं आपकी नैतिक बातों का, मैं केवल नैतिक अनैतिक के बारे में तो नहीं जा सकता। मैं केवल वैध और अवैध के बारे में बातें कर सकता हूँ। ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सीधे सीधे एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ अपनी अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से कि अगर किसी भी स्कूल में इस तरीके की निंदनीय घटना सामने आई है कि बच्चों को बंधक बना लिया गया हो या इस प्रकार की कोई भी जो लॉफुल कैटेगरी में नहीं आती है, तो वहां पर तो मेरा सीधा सीधा निवेदन और अपेक्षा प्रशासन से यही है कि उस स्कूल के अगेंस्ट सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और न्याय को अपना काम करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक स्कूलों के पक्ष की बात है, कहीं द्वेष में आके और आवेश में आके हम ऐसी भी बातें ना बोलने लगे जो आप कह रहे हैं कि इन स्कूलों पर बुलडोजर कब चलेगा, और उससे 2 लाइन पहले आप ये कहते हैं कि स्कूल तो शिक्षा के मंदिर है। तो शिक्षा के मंदिरों के ऊपर आप बुलडोजर सिर्फ केवल इस द्वेष से और गुस्से से चलवा देना चाहते हैं कि आपको प्रबंधक से कुछ शिकायतें हो सकती है। ठीक है, शिकायतें होनी भी चाहिए, वाद विवाद होते रहना चाहिए और वाद विवादों का एक अच्छा सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जहां तक की बात है फीस रेगुलेशन एक्ट की, यहाँ पे देखिए 2 बिंदु केंद्र में है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाहर का जुरिस्डिक्शन हम के बारे में बात करने के लिए मैं लीगलाइज नहीं हूँ। 2018 में उत्तर प्रदेश फी रेगुलेशन एक्ट आता है जिसको उस प्रदेश की सरकार पारित करती है, उसको कोर्ट्स के द्वारा अपहेल्ड किया जाता है और जनता उसको स्वीकार लेती है। ये बात हो गई लॉ की। डॉक्टर दिनेश शर्मा माननीय उस समय एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ठीक है। और उन्हीं के टाइम पर सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाकर, पेरेंट्स को बिठाते हुए, सारी आपकी एसोसिएशंस के लोगों को बिठा के, समाज के सभी शिक्षाविदों को बिठा के ये एक बेहतरीन लॉ पास होता है जिसको यूपी रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। इसमें एक बात कही गई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लस 5%, सीपीआई प्लस 5% से अधिक कभी भी एक साल में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई स्कूल नहीं बढ़ाएगा। अगर कोई भी स्कूल सीपीआई प्लस 5% से फीस ज्यादा बढ़ाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी बनेगी। कोई भी स्टेक होल्डर उस कमेटी में जाकर शिकायत कर सकता है कोई भी स्कूल अगर सीपीआई प्लस 5% से ज्यादा फीस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया, सबने इस चीज को एक्सेप्ट किया। अमूमन सीपीआई हर महीने कैलकुलेट होता है, ये हम और आप नहीं निकालते, इसको भारत सरकार निकालती है जिसका स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, वो इंटरनेट पे प्रकाशित होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। भारत सरकार का आंकड़ा जब हमारे पास आ जाता है उसी सीपीआई प्लस 5% के हिसाब से आप फीस बढ़ाने के लिए बाध्यकारी है उस सीमा के अंदर। अब आपकी बात है कि हर साल पिछले साल फीस बढ़ाई गई, उससे पहले फीस बढ़ाई गई, उससे पहले फीस बढ़ाई गई। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 2019 में जो फीस बढ़ी थी, 2020 में वो सेशन में जो फीस लागू थी, उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ गया कोविड के कारण। 2020 और 21 के सेशन में कोई भी फीस की वृद्धि नहीं की गई उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था। 2021 और 22 के सेशन में कोई भी फीस नहीं बढ़ाई गई क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था। यानी कि मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि जो फीस 2019-20 की थी वही फीस 2020-21 में रही, वही फीस 2021-22 में रही। उसके बाद भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि कोविड के मामले कम हो गए थे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वापस ले लिया। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वापस ले लिया गया तो उत्तर प्रदेश फी रेगुलेशन एक्ट 2018 पुनः एप्लीकेबल हो गया। और जब उसी लीगैलिटी के तहत इस वर्ष की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेशन में आई वो 6.69% है, 6.69%। भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा आपका आंकड़ा नहीं है। ठीक बात है, आपको इसीलिए मैंने पूरा सुना कि आपने कब से लेकर कहां से और क्या लीगल इसके पॉइंट से वो भी बता रहे हैं। अब सैफी यूनुस, मेरा सवाल एक दूसरा है छोटा सा, उसके बाद देवेंद्र प्रमुख जी के पास जाऊंगा। आपने जब ये बताया कि हमने कोरोना काल में, चूंकि उस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट की बात थी तो हमने नहीं बढ़ाया, अच्छी बात है आपने नहीं बढ़ाया, लेकिन अभी फिलहाल जब आपने कानूनी तौर पर बढ़ाया तो उस बीच में कानून को अगर हम समझें
और न्यायपालिका के अंदर ये मामला जब गया, वहां पर ये कहा गया कि कोरोना काल में जो फीस वसूली गई है, जितनी भी वसूली गई, उसमें से 15% आप एडजस्ट करें और वापस करें। क्या वो प्रक्रिया भी प्राइवेट स्कूलों ने अपनाई? आपने कानूनी तौर पर जितना आपको ऑथराइज्ड है उतना तो बढ़ाया, चलिए ठीक है, वो लॉफुल है, लेकिन जो कोर्ट ने वापस करने को बोला उसका क्या हुआ? अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कोई भी मेंबर न्यायपालिका का पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, उसके अधीन है, उसके हर निर्देश का, उसके हर कानून का हम पूरी तरह बाध्यकारी हैं और उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई किंवदंती नहीं हो सकती। न्यायपालिका के हर निर्देश का, हर ऑर्डर का सफी भाई नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका का यह आदेश है जो आपने जो फीस वसूली है उसमें सारे सवाल खड़े हो गए, आपको मुझे कम से कम 2 मिनट देने। बोलिए 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 सफी भाई बोलिए। पहली बात तो जहां तक कि न्यायालय की बात है, तो मैं आपको याद दिला दूं, आपके चैनल के माध्यम से भी, और आप भी उसमें सम्मिलित थे, कोविड के कार्यकाल में जब इस टाइम पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, उसी समय पर जब हमारे सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुविधा में थे, वित्तीय प्रॉब्लम्स में थे, हमने शहर के बीच में अपनी अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है, और सारे मीडिया बंधुओं को बुलाया था और एक ब्लैंकेट डिस्काउंट दिया था 25% की फीस का, ठीक है। अगर आप चाहें कि उसका लिंक भी आप अपने आर्काइव्स में देखें तो आपको मिलेगा। और मैं अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि लखनऊ के और लखनऊ के आसपास के सारे जिलों के जितने भी करीब ये 600 स्कूल्स थे, जो सबसे प्रमुख बॉडी है, उसने 25% का ब्लैंकेट डिस्काउंट उसी समय पर फीस के लिए दिया था, और इसीलिए न्यायालय के इस आदेश से हमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हमारी इस बात को समर्थन करते हुए आप ही के माध्यम से बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह अपने निजी स्रोतों से कोई एक विद्यालय की स्थापना करता है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे वित्तीय संसाधनों की जो जरूरत पड़ती है, अगर वैध रूप से वो शुल्क लेता है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। वो समाज के योगदान में एक सहायक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं कि अगर कोई वैध शुल्क ले रहा है और अगर उच्च क्वालिटी के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को एक सिंक्रोनाइज तरीके से रखने के लिए उसे वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। उसके साथ में आप माफियागिरी के जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। और जो लोग कर रहे हैं उनसे मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि भले आप बिजनौर के हों या बदायूं के हों, श्रावस्ती के हों या लखनऊ के हों या कानपुर के हों, आपने आज भी घर की बहू बेटियों को जब भी आपको रोजगार से जोड़ना होता है, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में, प्राइवेट स्कूल में कोशिश करते हैं कि इसकी नौकरी लग जाए, कि क्या ये टीचर बन सकती हैं, क्या ये वहां पर पढ़ाने जा सकती हैं, क्या ये वहां पे अकाउंटेंट बन सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक प्राइवेट स्कूल का माहौल आज भी सेफ है, सिक्योर्ड है, और समय पर एक अच्छे वातावरण में आपके घर की बहू बेटी वहां पर काम कर सकती है। यही तो भरोसा है ना, लेकिन वो भरोसा जब टूटता है, रेहान जैसे स्कूलों में जब ऐसी घटना होती है, वो भरोसा टूटता है जब 15% पर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि बाकी के लिए मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था। सफी भाई, मेरा सवाल वो भी था ना, जो 15% की बात की थी एडजस्ट करने को, वो कर दिया क्या? सबने कर दिया, सारे स्कूलों ने? जिन स्कूलों ने नहीं किया है वो न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है, वो अपने आप बारूद के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जिन स्कूलों ने अपने आप 25%, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ, कन्विक्शन के साथ बता रहा हूं, लखनऊ के अधिकांश स्कूल, जब मैं अधिकांश कहता हूं ये 90% से ज्यादा का नंबर है। हम लोगों ने, आप 15% की बात करते हैं सर,